अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी रजब भट्ट के घर अब तमाशे शुरू हो चुके हैं। गोद भराई की रस्म शेयर कर दी गई है और इस गोद भराई की रस्म में ईमान के ज़ख्मों पर खूब मुठ्ठियाँ भर भर के नमक छिड़का गया है और उसको खूब रुलाया गया, उसको परेशान किया गया। इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ जी इंस्टाग्राम पे इनके भाई ने भी एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने एक बेबी का जो कपड़े होते हैं, बेबी पैंट वो दिखाई और उनके जज्बात जो हैं उससे ज़ाहिर हो रहे थे कि वो कितने खुश हैं अपनी बहन के होने वाले बच्चे के लिए, यानी कि वो मामू बनने के लिए बेताब हैं। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी फाइनली इतने दिनों से जो सुन रहे थे कि ये बैटिंग ऐप्स के हवाले से जो डकी साहब का केस चल रहा है, तो इस तरह के बाकी इन्फ्लुएंसर्स पर भी को भी नोटिस भिजवाने का सुन रहे थे और फाइनली रजब साहब ने बता दिया कि उनको नोटिस मिल गया है और वो पाकिस्तान में अपने वकील के ज़रिए इस नोटिस का जवाब देंगे और उनके वकील ने अगर कहा तो वो पाकिस्तान आएंगे और अगर उनके लॉयर ने उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक है जी, इस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। यहाँ बीवी की गोद भराई रस्म हो रही है और वहाँ पे जनाबे अली जो हैं वो टिकटॉक पे बैठ के शेखियाँ मार रहे हैं और गुरूर और तकब्बुर इस बंदे में इतना है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़रा सी इस बंदे के अंदर मैंने लचक नहीं देखी और अभी तक भी कि भाई आपके घर एक खूबसूरत बच्चे की विलादत होने वाली है, अल्लाह आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजने वाला है, तो आप अपनी हरकतों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ी सी नज़रसानी करें। पर नहीं जी, ये बंदा कहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये पैसे का नशा जो है ये सर चढ़कर बोल रहा है और यहाँ बेगम साहिबा की गोद भराई की वीडियोस अपलोड हो रही हैं और वहाँ पे हस्बैंड की दूसरी लड़कियों के साथ टिकटॉक लाइव में अजीब किस्म की बेहुदा हरकतें, बेहुदा गुफ्तगू करते हुए वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं कल की डेट में। तो बड़ी ही ये आंटी जी ने एक लड़की की जान पे बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि आंटी साहिबा को अपने बेटे के करतूत जो हैं उनका पता था और उनको पता था कि ये कुछ ऐसा चंद चढ़ाएगा। उससे पहले ही मैं अपनी पसंद की बहू ले आती हूँ, फिर ये जिधर मर्जी मुंह मारता रहे, लेकिन ये है कि लोगों को दिखाने के लिए एक बाइज़्ज़त घराने की बहू तो हमारे पास होगी। तो ये लोंडे लपाड़ों में खुश रहे, कुछ भी करे, लेकिन हम जो है ना ज़हनी तौर पे मतलब कि मुतमईन रहेंगे और हमारी बहू हमारे सामने रहेगी तो हम खुश रहेंगे। हैं तो इस चक्कर में यानी कि अपना फ़ायदा देखा आंटी जी ने, अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी और की बेटी की ज़िंदगी को आंटी जी ने दांव पर लगा दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगी ज़िंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है और मौजज़े होते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अगर चाहे तो कोई ऐसी ठोकर इस बंदे को लगे कि ये सुधर जाए और अपनी बीवी बच्चे की, अपने घर वालों की कदर करे, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि ये अपने माँ-बाप की भी कदर नहीं करता। अगर ये जो भी दिखाया जाता है ना, सारे ये ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं है। और माँ को भी सच्ची अगर मैं आपको कहूँ ना, तो आंटी जी को भी सिर्फ़ पैसे का है कि पैसा आता रहे। बेटा ठीक है, दूर है, कोई बात नहीं, डेली व्लॉग अपलोड हो रहा है, डेली टिकटॉक लाइव हो रही है, आंटी जी मुतमईन है, बिल्कुल ठीक है। परेशान इस वक्त कौन है जी? ईमान की फैमिली। ईमान की फैमिली उस दिन इनके घर भी आई, ये जिस तरह भी लेके आए, मिन्नतें समाजतें करके ले आए, ऑडियंस ने प्रेशर डाला तो ले आए, या ख़ानदान में जो है वो बातें हुई है जिसके लिए भी, या आंटी जी ने अपनी पसंद की जो बहू लाई हैं वो चाहती हैं कि भाई अब इसको मैं रखूँ हैं, मेरा बेटा जो है, बेटा साहब तो नहीं रखना चाहते, मुझे तो कहीं से भी उसके तेवर से नहीं लगा, लेकिन आंटी जी जो है वो ये चाहती हैं कि मेरी जो है ना वो इज़्ज़त बरकरार रहे। अगर ये बच्ची हाथ से निकल गई तो थू थू मेरे पे होगी कि मर्ज़ी की लाई थी, बेटे को पसंद नहीं थी, तो अब बेटे का क्या कसूर है, उसकी पसंद की लानी चाहिए थी। और आंटी जी को ये भी डर है कि अगर ईमान जो मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी बीवी बना के जिसको लाई हूँ, इसको खुदा ना खास्ता इसका घर ख़राब होता है, तो ये फिर ऐसी लड़की से शादी करेगा जो आंटी जी को कम से कम घर में टिकने नहीं देगी। ठीक है, और फिर जो इसकी बहन आए रोज़ आ जाती है और फिर कहती है क्या हो गया, मैं भी तो अपनी अम्मा के घर आती हूँ, तो ईमान रहती है अम्मा के घर में, तो क्या हो गया। तो वो जनाबे अली भी फिर अम्मा के घर में आने जाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि वो इनका जो शहज़ादा बेटा है वो फिर ज़ाहिर बात है ज़ारा मलिक या फ़ातिमा ख़ान या इन जैसी लड़कियों को ही वो तो पसंद करता है ना।
तो इस तरह की ही किसी लड़की के साथ वो शादी करेगा ना। ये तो आंटी जी ने, उसने खुद बोला अपने मुँह से, एक बार नहीं उसने कई बार बोला कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं, मेरी अम्मा की मर्ज़ी से हो रही है, मेरी अम्मा की पसंद है, अपनी बहू को सँभालो, लेके आई हो तो बन सँभालो। जब कभी भी हमने वीडियोज़ में देखी चीज़ें, ये सुनी इनके बहुत सारे व्लॉग्स में, कि जब भी ईमान की बात हुई तो उसने यही कहा कि अपनी मर्ज़ी से लाई हो अपनी बहू, तो इसको सँभालो। और शादी से 1-2 दिन पहले इसने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इसने अपनी ऑडियंस को बोला था, मैं बड़ा परेशान हूँ कि भई मैं अपनी मेरी बीवी आएगी तो मैं उसको खुश रख पाऊँगा या नहीं, या अगर वो मुझसे डिमांड्स करेगी तो मतलब मैं, उसको पता था कि अगर वो मुझसे अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करेगी या मुझसे वक़्त माँगेगी या उसकी कोई भी डिमांड होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसके पहले से जो चक्कर चल रहे थे। तो ये तो बस एक नाम की शादी थी माँ बाप को खुश करने के लिए, तो फर्माबरदारी शो कर दी, लेकिन एक ज़िंदगी जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो शादी हो गई और अब भी उसमें कोई जो ये बंदा है सीरियस नहीं है और जूते दूसरी औरतों को दिखा रहा है, जो इसको समझाती हैं, जो इसकी माँओं की भी, इसकी माँ की इससे भी बड़ी एज की हैं, जो कहती हैं कि बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ, बेटा थोड़ा-सा स्लो हो जाओ, थोड़ा मतलब कि अपने कॉन्टैक्ट में तब्दीली लाओ, थोड़ा माँ-बाप की इज़्ज़त करो, बीवी को टाइम दो। वो समझाती हैं, वो ये तो नहीं कहती कि इनका घर ख़राब हो, अल्लाह माफ़ करे। कौन कौन चाहता है किसी के इतनी अच्छी लड़की का घर ख़राब हो? सिर्फ़ इसका तो घर ख़राब नहीं ना होना कि भई लोग कहें कि इसका, हम कहें कि इसका घर ख़राब हो जाए। नहीं, 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 हम तो ज़रा भी ना कहें, क्योंकि ईमान की ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो हम तो ईमान के लिए दुआएँ करते हैं, हम तो खुश होते हैं जब वो अपने घर में होती है, खुश होती है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ये कहे, जो ये कहेगा वो तो फिर ईमान का खैर ख्वाह तो ना हुआ ना। तो हमारे घरों में बेटियां, हम तो नहीं कहेंगे कि किसी भी बेटी का घर ख़राब हो। तो अब जी, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि उसको वापस घर लाने का जो ढोंग रचाया गया ड्रामा, वो अब ड्रामे वो शुरू हो गए हैं। वो ड्रामा इसीलिए मन्नतें समाजतें करके लाया गया कि अब आगे कंटेंट बनाए जाएँ, गोद भराइयाँ हों, बच्चे के रूम तैयार हों, फिर वो चीज़ें आएँ और ये सारा व्लॉग्स में दिखाने के लिए, व्यूज़ का चक्कर, पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि ये कंटेंट जो होता है ना, शादी और बच्चे की विलादत का, ये पाकिस्तान के पाकिस्तानियों का पसंदीदा कंटेंट है और इसको तो लोग बेताब होते हैं देखने के लिए। और जब भी किसी इन्फ्लुएंसर के हाँ इस तरह की कोई खुशखबरी आती है तो उसका चैनल तो आसमानों पे जाता है, मतलब यूं ऊपर जाता है ना। लोग उसको देखते हैं, उसको व्यूज़ मिलते हैं, उसको मतलब कि फॉलोअर्स उसको मिलते हैं। तो इसको वो कैसे हाथ से जाने देते हैं? आप भी समझदार हैं, आपके कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे तो नहीं है ना। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ ईमान की मोहब्बत में उन्होंने ईमान को वापस लाया? नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने इस कंटेंट को से भरपूर फ़ायदा उठाना है। जैसे शादी के कंटेंट से उन्होंने फ़ायदा उठाया था, वैसे ही उन्होंने बेबी की बच्चे की दुनिया में आने के भी कंटेंट को बहुत ज़्यादा कैश करना है। और जैसे ही ईमान ने घर में कदम रखे हैं, आप देख रहे हैं, वो फिर उसी के ऊपर ही इनका कंटेंट चल रहा है, वीडियो पे वीडियोज़ आ रही हैं। तो कपड़े दिखाए जा रहे हैं, उसकी शॉपिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब ईमान नहीं आई थी तो तब शॉपिंग नहीं हो सकती थी? जब वो यहाँ था तब भी इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तब क्यों शॉपिंग नहीं हुई? बेशक दिखाते ना, ठीक है, बाद में दिखा देते, बता देते कि हमने तो बहुत पहले से ईमान के साथ शॉपिंग मेरे बेटे ने कर ली थी, क्योंकि बेटे को तो दिलचस्पी नहीं है ना। तो अब ऐसे गोद भराई की रस्म में उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया है कि जो खातून, जो कवाल औरत जिसकी वजह से इनके घर में फसाद बरपा हुआ, जो ये कहते हैं ना कि, और सोशल मीडिया पे बैठी हुई औरतें जो हैं, मतलब रिएक्शन वाली, या वो जो आंटी आती हैं जिन्होंने कहा था इनके फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस की थी, उनको उनको कसूरवार ठहराया जाता है कि उनकी वजह से हमारे घर ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ये जो कवालन है जिसकी वजह से इनके घर में फसाद बना, जिसको ओन ने आके जवाब दिया था, और उस जवाब के बाद कवालन की इतनी तकलीफ़ हुई थी रजब साहब को कि अपने ही साले को खरी खोटी सुना डाली और यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम कौन होते हो मेरी बीवी की आवाज़ सुनाने वाले? क्या उसकी बहन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है? मेरी बीवी के हाथ क्यों दिखाया, मेरी बीवी की आवाज़ क्यों सुनाई, मेरी बीवी की का नाम लेके यूज़ करके तुम चैनल बनाओगे, वायरल हो जाओगे? तो तुम लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हारा सोशल मीडिया पे क्या काम? सोशल मीडिया पे तो हम जैसे बैठते हैं जाहिल अनपढ़। इसने उसको इस तरह ताने मारे, और बजाय इसके कि उसका वालन का मुंह बंद करवाते, उल्टा अपनी बीवी को ये कहा कि इसके लक्षण नहीं है घर बसाने वाले। तो देखते हैं कि ये रिश्ता चलता है या नहीं चलता। तो कहाँ गई वो बातें? ये किसी और ने घर ख़राब करने की कोशिश की है, या आपकी और आपकी ये कवालन जो आपकी हमदर्द बनती है, जो आपकी अम्मा की सहेली है, जो आपके तलवे चाटती है, आपकी खुशामदें करती है, आपकी बहन की, आपकी अम्मा की, उसने आग लगाई थी
उसने एक चैनल पे बैठ के ये कहा था कि ईमान तो बहुत गई गुजरी है, ईमान तो किसी काम की नहीं है, ईमान तो ऐसी है, ईमान तो भूखी नंगी है, ईमान तो कुछ लेके नहीं आई, ईमान को तो रजब की माँ ने घर की मलका आलिया बना के रखा हुआ है, मलका एलिज़ाबेथ बना के रखा हुआ है, वो तो किसी को उठ के पानी नहीं देती, एक गिलास पानी का नहीं पूछती, वो इतनी मगरूर है, ये है वो है, उसको तो हाथ का छाला बना के रखा हुआ है। तो बड़ी अजीब बात है ना। हालांकि आप ही की वीडियोज़ में हमने कई बार देखा कि वो चाय भी पिलाई है, उसने कई बार मेहमानों को खातर खिदमत भी की है, और वो चाहती है वो किचन में जाए, लेकिन आपकी अम्मी हुजूर उसको जाने नहीं देती, और आप हमेशा ही उसको ये सोशल मीडिया पे उसके बारे में बातें करते रहे कि ये सोती है, उठती है, खाती है, फिर सो जाती है, या अम्मा के घर चली जाती है। आप लोगों ने कभी अपने गिरबान में झांका कि वो उसका ये लाइफ रूटीन क्यों है आपके घर में आने के बाद हैं? अब जी वो एक उसकी वजह से इनके दरमियान कशीदगी बड़ी थी, कशीदगी तो पहले भी थी, इसी वजह से उस औरत से कवालन से इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल भी किए थे, तो उसने सारा जो है मैं कहती हूँ ना गीत गाए और रजब की माँ के, और सारा जो मलबा ईमान पे डाल दिया कि वो जान के माँ के घर बैठी हुई है रूठ के, उसका ससुराल तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो उसकी वजह से कशीदगी में इजाफा हुआ था, और उसी की वीडियोज़ आप देख लें सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ लगाई जा रही हैं। उसकी ईमान के साथ वो बैठी है, ईमान का चेहरा उतरा हुआ है, ईमान इतनी कोई अफसरदा है, इतनी कोई अफसरदा है, आप ख़ुद सोचें कि औरत की ज़िंदगी का ये जो लम्हात होते हैं जब वो माँ बनने वाली होती है, कितने ये अहम मतलब के लम्हे होते हैं, और इसमें वो चाहती है कि उसका जो सर का ताज है, उसका सर का साईं है, उसका शोर उसके साथ हो, लेकिन वो बंदा तो उस बंदी को सिर्फ मैं कहती हूँ उसने इसको प्रेग्नेंट किया, बस उसके बाद तो वो इसको नज़र ही नहीं आया। शायद वो इसके पाँव में बेड़ियाँ डालना चाहता था कि बस जैसे ये प्रेग्नेंट होगी तो बस इसको माँ बाप के हवाले करके तो मैं उड़न छू हो जाऊँगा। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब उसको कन्फर्म हो गया ना कि ये प्रेग्नेंट है तो फिर वो ये जा वो जा हो गया। वरना कोई भी बंदा अपने बच्चे बीवी को छोड़ के यूं भागता नहीं है। बेशक वो कुछ नहीं होना था, क्या होना था, डकी को के ऊपर केस हुआ है, क्या होना है, थोड़े दिनों बाद रिहाई मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारे हैं। वो अभी इंजीनियर मिर्ज़ा को पकड़ा था, रिहाई होगी, कुछ भी नहीं होता। आप केस का सामना करें, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत सज़ा हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। लेकिन ये जानबूझ के भागा हुआ है, ये जानबूझ के भागा हुआ है, ना इसकी जान को ख़तरा है, ना इसको कोई भी इदारों की तरफ से कुछ ऐसी इसको है कि भाई इसको कोई पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, और सुनने देखने में भी यही आ रहा है सोशल मीडिया पे। तो इकरा को भी बुलाया हुआ है, तो क्या इकरा भी भाग जाए? जुल्करनैन और इस तरह के और बहुत सारे हैं, वो सारे क्या पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं? नहीं ना। तो ये सारे ड्रामे हैं जी, ये जानबूझ के अपनी अय्याशियों में है। उसकी अम्मा से उसके वादे थे कि भाई तुम्हें तुम्हारी बहू को प्रेग्नेंट करके ना फिर तुम लोगों ने मुझे नहीं पूछना, फिर अपनी बहू को संभालना और अपने पोते ये पोती जो भी अल्लाह ने दिया उसको संभालना, मुझे आज़ाद छोड़ देना। तो ये आज़ाद पंछी है जी, ये आज़ाद मतलब इसको कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और ना ही इसको कोई रोक सकता है। इसने ऐसे ही रहना है। ईमान साहिबा सब्र शुक्र करके अपने सास ससुर के साथ ज़िंदगी गुजारे। अपनी मर्ज़ी से ईमान ने भी शादी की थी। आज मेरी किसी फॉलोअर ने पूछा कि इसने क्यों इसके शादी किस तरह इसने कर ली, तो ये इसने अपनी मर्ज़ी से की है। इसकी अम्मा को और इसको ये पसंद आ गया था। हालांकि उस टाइम कोई इतना ये पैसे वाला नहीं था, बस एक शक्ल इंसान किसी को पसंद आ जाती है, हालांकि ये खूबसूरत भी इतना नहीं है, बस उनको आ गया। तो बड़ों के मना करने के बावजूद भी कि ये सही लड़का नहीं है, ईमान ने खुद शादी के लिए हामी भरी। तो अब फिर जाहिर बात है, जब इंसान खुद फैसले करता है तो उसको निभाने की कोशिश भी पूरी करता है, और ईमान कर रही है। बहरहाल ईमान के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया, उस कवाल को साथ बिठा के, और फिर उसी के साथ उसकी वीडियोज़ लगाई जा रही हैं धड़ाधड़। मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर वो ना आती तो क्या गोद भराई की रस्म नहीं होनी थी? तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।